चीकू खरगोश और उड़ता हुआ जादुई घोड़ा। टुनटुनपुर के जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश रहा करता था। वो अपनी माँ खरगोशनी के साथ रहा करता था। बचपन से ही चीकू खरगोश अपने पापा के साथ रहता था और उनसे बहुत प्यार करता था। और चीकू के पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे बहुत सारी जादुई कहानी सुनाते थे, जिसे सुनकर चीकू को नींद आ जाती थी। चीकू को बचपन से ही जादुई कहानी सुनने का बहुत ही शौक था। उसके पिता उसे रोज जादुई कहानी सुनाते थे और चीकू को भी सुनकर काफी मजा आता था। पर फिर चीकू के पिता बीमारी की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए और चीकू अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ, पापा बादलों में गए ना? हाँ बेटा, तेरे पापा भगवान के पास गए हैं तेरे लिए जादुई घोड़ा लाने। माँ, पापा सच में मेरे लिए जादुई घोड़ा लेने के लिए गए हैं? माँ, पापा जिस घोड़े की कहानी मुझे सुनाते थे वही घोड़ा लाएंगे ना वो? हाँ बेटा, वही जादुई घोड़ा जिसके बारे में तेरे पापा रोज तुझे कहानी सुनाते थे। पर माँ, पापा इतना समय क्यों लगा रहे हैं? पापा को गए हुए बहुत साल हो गए हैं। अभी तक तो पापा को आ जाना चाहिए था ना माँ? हाँ बेटा, पर बेटा तेरे पापा को बहुत सारा काम भी रहता है ना, तो जल्दी कैसे आ सकते हैं। और बेटा, जादुई घोड़ा जल्दी से थोड़े ना मिलता है, उसे तो बहुत ही मेहनत से ढूंढना पड़ता है। और तेरे पापा तेरे लिए उसे जरूर ढूंढ कर लाएंगे। हाँ माँ, पापा ने मुझे कहा था कि वो मुझे जादुई घोड़े की सवारी जरूर करवाएंगे। माँ, मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है जब पापा मेरे लिए वो जादुई घोड़ा लेकर आएंगे और मैं उस पर बैठकर आसमान की सैर करूंगा। हाँ मेरा बच्चा, तू उस पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करना और मुझे भी घुमाएगा ना। अपनी माँ को तो नहीं भूल जाएगा ना। नहीं माँ, मैं, पापा और तुम, हम तीनों ही उस पर बैठकर आसमान की सैर करेंगे। मेरा प्यारा सा बच्चा, अब चलो जल्दी से खाना खा लो। हाँ माँ, बहुत तेज से भूख लग रही है और तुम भी मेरे साथ खाना खा लो ना। हाँ बेटा, तू तो खाना शुरू कर, मैं भी खा लूंगी। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से गुजर रही मोना लोमड़ी इनकी सारी बात सुन लेती है और उनसे कहती है। अरे बहन, क्यों बेचारे राजू को बुद्धू बना रही हो? कब से उसको एक ही बात बता रही हो कि उसके पापा जल्दी ही उसके लिए उड़ने वाला जादुई घोड़ा लेकर आएंगे। तुम भी ना बहन, उसे सच क्यों नहीं बता देती हो? आखिर कब तक उससे ये बात छुपा कर रखोगी? एक ना एक दिन तो ये बड़ा होकर ये सवाल पूछेगा ही कि आखिर इसके पापा कहाँ हैं। तब क्या जवाब दोगी? क्या तब भी इससे यही कहोगी कि उसका पापा उसके लिए जादुई घोड़ा लाने गया है? मोना बहन, क्या बोल रही है? ऐसे बात क्यों कर रही हो? ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है ना, चीकू अभी छोटा है, उसके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो बहन, उसे सच क्यों नहीं बता देती हो? मोना की ऐसी बात सुनकर चीकू की माँ तो बहुत डर जाती है और दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जानती थी कि पापा के जाने की बात चीकू नहीं सह पाएगा। ये बात सोच सोच कर वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। पर मोना की ऐसी बात सुनकर चीकू अपनी माँ से पूछने लगता है। माँ, मोना मौसी क्या बोल रही है? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा मेरे लिए जादुई घोड़ा लेने नहीं गए हैं तो फिर वो कहाँ गए हैं? माँ, आप मुझे बताती क्यों नहीं है? माँ, आप चुप क्यों हैं? माँ, मुझे जानना है मेरे पापा कहाँ गए हैं। बहन, तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। उसे जानना है कि आखिर उसके पापा कहाँ गए हैं। चीकू की माँ तो इस बात पर चुप ही रहती है, क्योंकि वो अपने बेटे को ये बात बताकर उसे खोना नहीं चाहती थी। पर मोना तो चीकू को पूरी तरह से अलग करने में ही लगी हुई थी। क्या हुआ बहन, तुम नहीं बताओगी अपने बेटे को? माँ, बताओ ना। मोना मौसी, तुम बताओ ना, मेरे पापा कहाँ गए हैं? मुझे सच बताओ मौसी। ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली है। लगता है मुझे ही अब तुम्हारे सामने सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो सुनो बेटा। नहीं मोना, तुम कुछ नहीं बताओगी। कृपा करो और यहाँ से चली जाओ। बहन, तुम्हारा बच्चा मुझसे सच जानना चाहता है, मैं तो इसे सच बताकर रहूंगी। माँ, तुम्हें बताना है तो बता दो।
वरना मौसी को बताने दो। मुझे आज सच जानना है, मेरे पापा कहाँ गए हैं। सुन, तेरे पापा बहुत साल पहले जब तू छोटा था और तेरे पापा तुझे जादुई कहानी सुनाते थे, उस समय तेरे पापा को एक बीमारी हो गई थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी और तेरे पापा अब जिंदा नहीं है। तेरी माँ तुझसे झूठ बोलती है, कोई भी जादुई घोड़े जैसा नहीं होता। तेरे पापा जो कहानी सुनाते थे वो सिर्फ कहानी है, सच नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं होता है। तेरी माँ तुझे बचपन से ही बेवकूफ बनाते आ रही है। चीकू तो जैसे ही ये बात सुनता है बस चौंक जाता है कि उसकी माँ इतने समय से उसे बेवकूफ बनाते जा रही है। उसकी माँ ने उससे झूठ बोला कि उसके पापा उसके लिए जादुई घोड़ा लाने गए हैं। माँ, तुमने मुझे झूठ बोला, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों माँ? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया माँ? माँ तो बस रोए ही जा रही थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जो बात वो अपने बेटे से छुपाते चली आ रही थी, आज वो उसे पता चल गई थी। माँ, मुझे बताओ, चुप क्यों हो माँ? बताओ ना कुछ। अरे बेटा, ये क्या बताएगी? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने तो सिर्फ सच बताया है बहन। आज नहीं तो कल राजू को ये बात तो पता चल ही जाती, फिर क्या करते? ऐसा कहकर मोना वहां माँ और बेटे में आग लगाकर चली जाती है। पर चीकू इस बात से बहुत दुखी होता है और उसकी माँ भी बस रोए ही जा रही थी। इस बात से दुखी होकर चीकू वहां से भाग के जंगल के बीच में आकर रोने लगता है। तभी आसमान से परी उसे रोते हुए देख रही होती है। चीकू वहां बैठकर यही सोचता रहता है कि उसकी माँ उसे झूठ बोलती आई, कोई जादुई घोड़ा नहीं होता है। चीकू को रोते देख परियों को चीकू के ऊपर बहुत दया आती है। वो चीकू को रोते हुए देखकर अपने जादू से एक जादुई घोड़ा बना देती है और वो चीकू के पास भेज देती है। घोड़ा चीकू के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। घोड़ा उससे कहता है, चीकू, मुझे तुम्हारे पापा ने यहाँ पर भेजा है। मेरा नाम बादल है। चीकू ये बात सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरे पापा ने यहाँ पर भेजा है? क्या सच में तुम उड़ने वाले घोड़े हो? हाँ चीकू, मैं सच में जादुई घोड़ा हूँ और तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आओ, मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। चीकू बादल की पीठ पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करता है और बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी माँ के लिए बहुत दुखी होता है और बादल को अपनी माँ के पास ले जाता है। चीकू की माँ भी ये देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये जरूर ऊपर वाले का जादू है और वो भगवान का धन्यवाद करने लगती है। चीकू अपनी माँ के साथ बादल की पीठ पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करता है और अपनी माँ से माफी भी मांगता है। चीकू, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे लिए चला आऊंगा और तुम अपने पापा के बहुत प्यारे बच्चे हो, समझे? अपनी माँ का ख्याल रखना, तुम्हारे पापा ने कहा है। ये कहकर बादल उड़कर गायब हो जाता है और चीकू अब अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है। दोनों बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और जब भी चीकू बादल को याद करता वो उसके पास आ जाता था और उसे पूरे आसमान में सैर करवाता।